नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो आखिरी लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे रेंडरिंग करते हैं, कैसे अपनी वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेंडर सेटिंग्स क्या होती हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है। 7th क्लास के अंदर हम सीखेंगे क्रोमा की के बारे में, कैसे ग्रीन स्क्रीन किंग करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो बिना समय लिए चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। हमारे सामने ग्रीन स्क्रीन पर रणवीर सिंह जी खड़े हुए हैं। हमें ग्रीन स्क्रीन को की आउट करना है और इनको बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे की लाइट, जो सबसे ऊपर इफेक्ट आएगा इसको ड्रैग ड्रॉप यहाँ कर देंगे। ट्रिपल इफेक्ट यहाँ लग जाएगा। ब्लैक की जगह यहाँ पर सिलेक्ट करके आप ग्रीन सिलेक्ट करेंगे, की आउट हो गया। इस इफेक्ट को ऑन करेंगे। रणवीर सिंह जी पूरे एक्सट्रैक्ट होकर के बाहर आ गए हैं। तो सिंपली ऐसे आप की आउट कर सकते हैं। आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने पहले प्रीमियर प्रो की सीरीज़ देखी है, उनको पता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कभी कभी कर देता हूँ मैं। और जो लोग नए हैं उनको बताऊंगा कि डरिए मत, आप पूरा डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इफेक्ट को, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर की इंट्रिकेट चीज़ें क्या हैं, और ये भी ऐसे क्विक जो तरीका है इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसे क्यों नहीं करना, ये सब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको अपना सोशल मीडिया के जो है हैंडल्स दिखा देता हूँ। ट्विटर पे जाके /निर्देशक राव पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन देता हूँ कि कब नेक्स्ट क्लास आने वाली है, तो जिनको नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए वो यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए /निर्देशक राव पे, मैसेज कर सकते हैं, लाइक कीजिए कंटेंट को। अगर आपको पसंद आता है, कुछ पूछना हो VFX ब्रेकडाउन कैसे हुआ है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। यूट्यूब के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्री स्टॉक फुटेज डालता रहता हूँ, फ्री प्रोजेक्ट फाइल डालता रहता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग्स वगैरह ला रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो मैं अच्छा कंटेंट यहाँ पर लेके आऊँगा, तो डू सब्सक्राइब हियर। और लास्ट में फेसबुक के ऊपर भी जाकर के /निर्देशक राव पे लाइक कीजिए फेसबुक पेज को। अब वापस चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और इस इफेक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ही एक फुटेज हमारे पास है। अब ये की वर्ड क्या होता है, KEY, चाबी वाला जो है शब्द लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर VFX के टर्मिनोलॉजी में कीइंग वर्ड जो है उसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कलर को या ल्यूमिनोसिटी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना बाकी की चीज़ों से। तो ग्रीन में हम यही करते हैं कि उसमें सिर्फ एक ग्रीन कलर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हाइड कर देते हैं, बाकी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ब्लू स्क्रीन यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर को हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, बाकी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर कलर को या फिर लाइट इंटेंसिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे कीइंग कहते हैं। की सिर्फ कलर के लिए नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इफेक्ट में जाएंगे। अब ये ग्रेड आउट है इफेक्ट, मैंने पहले ही बताया था। अगर ग्रेड आउट है मतलब आपने कोई क्लिप सेलेक्ट नहीं की, तो पहले मैं एक क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इफेक्ट पे गए, इफेक्ट्स ऑन हो गए हैं। यहाँ कीइंग का जो पैनल है इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो पहले ये लीनियर कलर की देख लेते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू वहाँ पे आ रखा है, इसको हमने क्लिक किया और मान लीजिए मैं रेड पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपने देखा जैसे ही रेड पे क्लिक किया तो रेड कलर की चीज़ें जो हैं वो गायब हो गई यहाँ पर, और ये बैकग्राउंड का हमें जो है चेकर बोर्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर है मैचिंग टॉलरेंस। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये उस टॉलरेंस को बढ़ाएगा और रेड कलर की चीज़ें साथ में और गायब होती जाएंगी। तो हमारा फेस जो है उसमें भी रेड कलर टोन थी तो वो भी गायब हो रहा है। इसको वापस कम करूँगा तो फेस रिवील होना पहले शुरू हो जाएगा। तो जो ज़्यादा रेड है, सेचुरेटेड है, वो जल्दी गायब होगा। जैसे इसका यहाँ पर मफलर टाइप का था, ये जल्दी गायब हो गया, और बाकी स्किन टोन थोड़ी उसके बाद में गायब हुई। अब एक रीज़न आपको समझ में आ गया कि हम ग्रीन और ब्लू ही क्यों इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन में, रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि रेड हमारे फेस में बहुत होता है। तो रेड की करेंगे तो साथ में फेस भी की आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रीसेट कर लेता हूँ इसको, और मान लीजिए यहाँ पे ब्लू को की करते हैं। ब्लू ऑलरेडी वैसे यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली ब्लू नहीं है, कुछ ये ग्रे टाइप का कलर यहाँ बन रहा है। तब ये इतना पोर्शन जो है की आउट हो गया है, ठीक है, जितने पोर्शन में वो डार्कनेस वाला पार्ट था। अब इसको एक बार फिर से रीसेट करते हैं। तो ये अभी कलर वैल्यूज़ के हिसाब से की लग रही है। मैंने वाइट पे क्लिक किया तो सारा वाइट इसमें से गायब हो गया। अब इसके यहाँ पर भी जो है हाईलाइट पड़ रही थी वाइट था, देख रहे हैं इधर वाइट टोन आ रही है, तो इसने उसको भी गायब कर दिया। मैचिंग टॉलरेंसेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो और वो एक्सपैंड होगा आपका की। अगर हम मैचिंग सॉफ्टनेस को बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्टन करेगा, बाकी की चीज़ों के साथ में थोड़ा सा उसको ब्लेंड करेगा। तो इस तरह से आप इसको की कर सकते हैं। तो ये बस समझाने के लिए था कि किस तरह से काम करती है की। और इफेक्ट पे दोबारा जाएंगे, कीइंग पे जाएंगे। ये लीनियर कलर की अब हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें जो है एजेस वगैरह इतनी क्लीन नहीं आती ग्रीन स्क्रीन के अंदर। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनफैक्ट हम। अगर मैं एक बार जैसे रणवीर सिंह जी वाली वीडियो इस पर आता हूँ, ये तीनों जो इफ़ेक्ट हैं
इनको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इफेक्ट में जाके कीइंग में लीनियर कलर की लगाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये भी की आउट कर रही है, बट ये उतना अच्छे से नहीं करती। अगर मैं टॉलरेंस वगैरह बढ़ाऊंगा तो देख रहे हैं बीच में से वो पहले गायब होना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है इसमें। तो ये लीनियर कलर की जो है ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, अब हम सिर्फ की लाइट जैसे जो है एडवांस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वापस इस फुटेज पे आते हैं, मैं आपको एक दो और टाइप ऑफ कीइंग सिखा देता हूँ। कीइंग में यहाँ पर आते हैं तो इधर की लाइट तो है ही, इसको हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर पूरी। एक ये चीज़ है एक्सट्रैक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ जो है आपका लेवल्स टाइप की चीज़ बन के आ गई है। ये आपके ब्लैक्स हैं लेफ्ट साइड पे और राइट पे आपके राइट्स हैं। जो लोग कलर ग्रेडिंग की क्लास वगैरह लगा चुके हैं प्रीमियर की मेरी, उनको मालूम है ये क्या चीज़ है। तो अगर इसको मैं लेफ़्ट से ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये डार्क पोर्शंस गायब होना शुरू हो गए हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये डार्क पिक्सल्स की इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने काट दिया उसको, इतना हमने इसमें से हटा दिया। जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा उतना में मिड टोन्स भी जा रही हैं बीच में से। ठीक है, मिड टोन्स वाले भी जा रहे हैं। और ये एंड में जो सबसे बड़े पीक्स हैं ये आपका जो है हाईलाइट्स हैं। अगर मैं यहाँ तक ले आता हूँ तो अब सिर्फ वाइट कलर रह जाएगा, बाकी सारा आपका इसमें से कट गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा गायब हो जाए और उल्टा जो है इसका मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा और ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अब जो है बाकी सारा पोर्शन मेरा गायब हो गया। मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ और सिर्फ मेरे पास जो है डार्क एरियाज़ यहाँ पर रह गए हैं। तो ल्यूमिनेंस यहाँ पे लिखा है, ल्यूमिनेंस पे काम करता है ये रादर देन कलर। जो पिछला हमने कलर की लगाया था वो कलर को की आउट करता है, ये ब्राइटनेस के हिसाब से काम करता है। जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, हाईलाइट्स हैं, जो ब्राइट एरियाज़ हैं उनको, और डार्क एरियाज़ हैं उनको, उनके हिसाब से आपको की आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको वापस ले आता हूँ, पूरा गायब हो गया, इधर से ड्रैग करता हूँ अगर मैं इस साइड से, तो देख रहे हैं कि अब ये वाइट एरियाज़ जो हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं और जो धीरे धीरे ब्लैक एरियाज़ वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना हम रख करके यहाँ पे अगर इन्वर्ट कर देते हैं तो हम डार्क एरियाज़ को ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ दोनों तरफ के हैंडल छेड़ करके आप ये इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं। और इसको जैसे मैं यहाँ लेके आया, अब इसमें नीचे वाले हैंडल को अलग से आप जो है मूव कर सकते हैं, वो सॉफ्टनेस के लिए है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से यहाँ पे सॉफ्टन कर सकता हूँ। टॉप वाले को तो मुझे बिल्कुल एंड पे रखना है क्योंकि मुझे हाईलाइट में से कुछ भी क्लिप नहीं करना। इधर से अगर मुझे थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए तो मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ इसको। इतना जितना ये दोनों हैंडल ऊपर और नीचे वाले पास रहेंगे उतना जो है एजेस शार्प होंगी। अगर मैं यहाँ पर जाके आपको दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल जो है शार्प है इस एजेस के। अगर मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ तो थोड़ा सा ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं सॉफ्टनेस आ गई थोड़ी सी, बट थोड़ा सा और इसमें से जो है चीज़ आपकी गायब हो जाएगी, थोड़ा सा और पोर्शन जो है वो की आउट हो जाएगा। तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि आप ल्यूमिनोसिटी के बेसिस पे कि डार्क है या ब्राइट है उस बेसिस पे भी आप की आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ल्यूमा मैट में इस्तेमाल करते थे। अगर आपको याद हो, ल्यूमा मैट वाली क्लास जो लगाई थी जिसमें हमने मास्किंग सीखी थी और ट्रैक मैट्स देखे थे, तो ल्यूमा मैट में हम यही करते थे कि जो डार्क पोर्शन है वो आपका जो है गायब हो जाएगा, जो ब्राइट पोर्शन है वो आपका नज़र आएगा। तो इस तरह से मैट बनाते थे। वही प्रोसेस काइंड ऑफ इसमें इस्तेमाल होता है कि ब्राइट और डार्क पार्ट के हिसाब से आप चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा तो कलर की वाला आपने देख ही लिया था, कलर के हिसाब से हम करते ही हैं। दोबारा से इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर कीइंग पे जाते हैं। डिफरेंस मैट है। डिफरेंस मैट बेसिकली कुछ नहीं है, वो अगर आपने कोई बैकग्राउंड के ऊपर शूट कर ली वीडियो ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन की बजाय, तो आप चाहते हैं उसमें से कुछ की आउट करना चाहते हैं, उसमें से आप पर्सन को हिलते हुए को निकालना चाहते हैं क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आपने कुछ पोस्टर डालना है, कुछ करना है, तो आप ऐसे शूट के दौरान में क्या करेंगे, एक बिना एक्टर के भी उसी चीज़ का जो है खाली शॉट ले लें, इसे क्लीन प्लेट बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उस शॉट को बैकग्राउंड में रख करके उन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक कर सकते हैं और उससे जो है की आउट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे कभी डिटेल में भी बात कर लेंगे। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। एडवांस पिल सप्रेसर मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। एक ये सीसी सिंपल वायर रिमूवल है, ये भी एक चीज़ है, आपको बता देता हूँ ये क्या करती है। ये एक मेरे पास फुटेज है, मान लीजिए वायर वर्क वाली। इसमें जैसे वायर के ऊपर ये सुपरमैन को जैसे उड़ाते हैं, वो इस तरह से वायर पे लटका करके शूट करते हैं। उसके बाद ये वायर आपको रिमूव करनी है। ग्रीन तो आप वैसे भी रिमूव कर ही लोगे आराम से। ये वायर अगर आपको रिमूव करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर आएँ, इफेक्ट, कीइंग, सीसी सिंपल वायर रिमूवल, और जो भी इफेक्ट मैं यहाँ से लगा रहा हूँ वो इधर से भी मिल जाएंगे आपको। बस वो मैं पैनल आपको दिखा रहा हूँ कि कीइंग के अंदर ये सारे इफेक्ट हैं। अब ये यहाँ पर इफेक्ट लग करके आ गया, कुछ भी नहीं हुआ इफेक्ट लगने पे। ये पॉइंट ए के सामने यहाँ पर ये मार्कर बना है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। और जो पॉइंट बी है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इस वायर के दूसरे कोने पे क्लिक कर देता हूँ।
अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, थोड़ी सी वायर हल्की हो गई है दिखने में। तो यहाँ पर थिकनेस है, अगर मैंने 2 पिक्सल की रखी हुई है, इसको मैं अगर मान लीजिए 7 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो पूरी वायर गायब हो गई है। अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊंगा तो देखेंगे यहाँ नीचे वायर है, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो ये आसपास की जो चीज़ें हैं उस वायर के, उस एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन लेके पिक्सल की और उसको ब्लेंड कर देता है। अब मैंने एक वायर गायब कर दी, एक और मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं भाई इफेक्ट, बल्कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इस बार हम लिखेंगे वायर रिमूवल। तो इसी सिंपल वायर रिमूवल आ गया, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, एक और कॉपी आ गई इस इफेक्ट की। अब मैं फिर से वही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस वायर के ए पॉइंट पर यहाँ लगा लेता हूँ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम ऊपर लगा देते हैं और इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 7 पिक्सल कर लेता हूँ। ये सीन के हिसाब से डिपेंड करेगा, आपकी वायर कितनी थिक है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। और अगर हमको लगता है कि अभी ये थोड़ी सी एज अभी भी नज़र आ रही है, ठीक से नहीं जा रही है, इसको और बढ़ा लेते हैं हम, तो ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा। ऊपर वाले को भी मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको दोनों वायर्स नज़र नहीं आ रही हैं, तो अगर मैं इफेक्ट्स को ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, देख रही है पूरा का पूरा इसको गायब कर देता है। अब ये तो रही एक फ्रेम की बात। अब बात क्या है कि इसमें ये आप देख रहे हैं स्टॉप वॉच लगी है, तो मैं इनको की कर सकता हूँ, इन चारों पॉइंट्स को। हम कुछ फ्रेम मान लीजिए पीछे चलते हैं, तो ये वायर यहाँ पे बाहर दिखने लग गई थी, इसको हम इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा मूव कर देते हैं ताकि दोबारा से वो छुप जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली की लग गई है, यू प्रेस करके आप देख सकते हैं क्या कीज़ लगी हैं, और इसको मैं आप दिखाऊंगा यहाँ से यहाँ तक मूव करके, तो वो साथ में वायर के मूव कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी वायर भी हमको दिखाई देने लग गई थी, तो इस वाली पर जाकर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे मूव कर देता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा मूव कर देते हैं ताकि वो गायब हो जाए फिर से। सिमिलरली दूसरे वाले पर भी क्लिक करके इफेक्ट को, और ये पॉइंट्स को मैं मूव कर देता हूँ। तो सिंपली ये रोटोस्कोपी जैसे होती है उसी टाइप से आप इस पर कीज़ लगाएंगे और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे अभी बीच में भी कुछ फ्रेम पे दिख रहा है, तो वहाँ पर जाकर के भी मुझे यही काम करना पड़ेगा। तो ये मेहनत है थोड़ी सी, बट इसके बाद में आपकी वायर जो है प्रॉपरली यहाँ से रिमूव हो जाएगी, आपके पास खाली ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज रह जाएगी जिसको आप फिर इजीली की आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप फिर सिंपली इफेक्ट कीइंग कीलाइट 1.2 ये मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और अब ये की हो गया। अब वो कोई वायर भी नहीं है और ग्रीन स्क्रीन भी हट गई है। अब इसके पीछे में आप कुछ भी अच्छा सा बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जैसे कि कोई स्काई आप डाल दें इस तरह से, अरे वाह। तो फिर इस तरह से सुपरमैन उड़ता है, बाकी कलर मैचिंग वगैरह करनी है। उसके बाद हम आते हैं इसका स्काई, क्योंकि आपको दिखाया तो स्काई रिप्लेसमेंट के लिए भी ये चीज़ काम आती है। मैंने अभी आपको एक्सट्रैक्ट वाला इस इफेक्ट बताया था, एक बार फिर से उसको लगाते हैं। इफेक्ट में जाकर के कीइंग में एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है इसको मूव करता हूँ इस तरह से, और इतना हम इसको कर लेते हैं कि जो पेड़ थे यहाँ पर, ट्रीज़ जो थे, मैं इसको ऑफ करता हूँ एक बार। ये ट्रीज़ है ना जो, इनकी एजेस तक हमारा क्लीन कट हो जाए, ऐसा हम रखेंगे। और ये नीचे की इन्फॉर्मेशन कट करने के चक्कर में हमारा एजेस कट हो रही हैं। एक तो हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमको सही से दिखाई दे। और ये हमारे ट्रीज़ जो हैं, अब ये थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, थोड़ी कम हो गई है, इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं कुछ इन बिटवीन में, इस टाइप का हम इतना सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये मेरे पास ट्रीज़ का जो है बढ़िया कटआउट निकल आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, मेरे पास ये स्काई वाली जो कॉपी थी इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इमेज को थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ। मान लीजिए मुझे स्काई यहाँ पर पीछे डालना था, तो ये मैंने स्काई को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बट ये जो मैंने की लगाई है इससे यहाँ पर भी ये सारा पोर्शन जो है गायब हो गया है। तो उससे बचने के लिए हम इसकी कॉपी लेते हैं इस लेयर की, और कॉपी के ऊपर से हम इफेक्ट को हटा देते हैं, तो ये पूरा सब कुछ नज़र आने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर पेन टूल से इतना पोर्शन जो है उसको मैं मास्क लगा देता हूँ उसके ऊपर। ये मैंने इसे मास्क आउट कर दिया। जैसे ही मैंने इसका मास्क लगा दिया इसके ऊपर, अब ये मेरे पास ऊपर का एरिया जो है ये अलग से आ गया। इसको मैं अगर सोलो करता हूँ, देख रहे हैं सिर्फ मास्क आउट एरिया, और नीचे वाले को सोलो करता हूँ तो वो ऐसे इस टाइप का एरिया। तो इसमें से हमने जो हाईलाइट को लूज़ कर दिया था, लेकिन उसको हमने मास्क वाले से कवर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्लीन कट भी आ गया ऊपर के लिए, ये पत्तों की वो भी हमारी कटआउट अच्छी निकल आई, और नीचे का भी हमने वापस रिकवर कर लिया।
और उसके बाद में हमने नीचे स्काई लेयर डाली। अब वो हमारी एजेस के साथ में इस तरह से प्रॉपरली हमको पत्तों के बीच में से स्काई नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप स्काई रिप्लेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। बाकी आगे का काम इसमें बहुत होता है। इसके बाद में कलर मैच वगैरह कराना होता है, क्योंकि अभी स्काई बिल्कुल इसके हाथ में मैच नहीं लग रहा, तो वो प्रोसेस पूरा है ही VFX का, उसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं वापस से ग्रीन स्क्रीन पर आ जाता हूँ। तो अब कीइंग के बारे में आपको पता लग गया कि किस तरह से हम लाइट के हिसाब से या कलर के हिसाब से किसी पर्टिकुलर एरिया को, इमेज के पिक्सल्स को अलग निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वापस से लिखते हैं की लाइट। तो मैंने सबसे पहले ये ड्रैग ड्रॉप किया था यूटिलिटी और इस इफेक्ट में क्या फ़र्क है। यूटिलिटी के अंदर ये 3 इफेक्ट इकट्ठे कंबाइन किए हुए हैं, तो ये प्रीसेट बना हुआ है, ये तीनों एक साथ लग के आ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सबसे पहला काम जो है हम ये की लगाने का करते हैं। एडवांस पिल सप्रेसर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ आया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसको पहले से ऑन कर देता हूँ तो वो पूरे के पूरे ग्रीन को ऑलरेडी हटा देगा, तो हम की आउट कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये ऑफ आता है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इस जगह पे क्लिक करता हूँ कि हमारी लग गई है। आप देख रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर अभी भी ग्रीन रह गया है। उसका रीज़न ये है कि जो पीछे ग्रीन स्क्रीन है वो इवनली लिट नहीं होती है हमेशा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बिल्कुल इवनली लिट करें, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क स्पॉट या कहीं ना कहीं थोड़ा ब्राइट स्पॉट आ जाता है। तो जहाँ से मैंने अभी कलर पिक किया वो थोड़ा ब्राइट रीज़न है, इसलिए जो डार्कर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन रह गया। अगर मैं इसको Ctrl+Z प्रेस करके वापस आता हूँ और कॉर्नर वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे से की आउट हो गया, बट बीच का रह गया जो ब्राइटर पोर्शन है। तो हमारी कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि ग्रीन स्क्रीन जो है वो पूरी इवनली लिट हो जितनी हो सके, बट इस तरह के इशू रह जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैरेक्टर के आसपास से ही कलर पिक करना है ताकि उसकी आउटलाइन ठीक आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये जो बची हुई ग्रीन स्क्रीन है, जो कॉर्नर बचे हुए हैं, इसको तो हम गार्बेज मास्क से हटा देंगे। उसके लिए सिंपली आप एक मास्क कैरेक्टर के अराउंड बना लीजिए। आपको एनिमेशन प्ले करके ज़रूर देखनी होगी कि आपके कैरेक्टर का हाथ कितना बाहर जाता है। किसी पोर्शन में अगर वो ज़्यादा बाहर जा रहा हो तो आपको थोड़ा मास्क, जैसे यहाँ पे कट गया, मास्क को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि एनिमेशन के दौरान में वीडियो आगे पीछे करके देख लें कहीं पे कट तो नहीं हो रहा। गार्बेज मास्क के क्या फ़ायदे हैं, इसने बेसिकली क्या किया, इस मास्क के अंदर के पिक्सल्स को छोड़ के बाकी सब तो हटा ही दिया। सिंपली मास्किंग यही करती है। उससे 2 बेनिफिट हुए, एक तो वो कॉर्नर की जो गंदगी थी वो हट गई, दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारा जो की लाइट का इफेक्ट है, जो काफ़ी हैवी इफेक्ट है, उसको पूरे इमेज के पिक्सल रीड नहीं करने पड़ रहे, वो सिर्फ मास्क के अंदर की जो इमेज है उसके पिक्सल रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर लोड कम हो गया, इसलिए हम गार्बेज मास्क लगाते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे आपको अभी कीइंग के और फीचर्स बताने जिसमें मुझे ये गंदगी कैसे साफ़ करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब ये जैसे हमने ग्रीन स्क्रीन को तो की आउट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट लिखा हुआ है, और ये पूरा साइडों के अंदर जो है ये ग्रीन ग्रीन स्पिल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हाथ के नीचे भी ग्रीन स्पिल है। अगर मैं आपको यहाँ पर किसी और फ्रेम पे जहाँ थोड़ा सा, जैसे इधर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी ग्रीन स्पिल है। जैसे ही आप एडवांस्ड स्पिल सप्रेसर को ऑन करते हैं, ये देखिए सारा ग्रीन स्पिल खत्म हो गया, एजेस से भी। ऑफ करते हैं तो वापस आ गई वो ग्रीन स्पिल, ऑन करते हैं तो गायब हो गई। और ग्रीन स्पिल कहाँ कहाँ होता है देख रहे हैं आपकी, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये सिर्फ एजेस पे नहीं है, आप इस पोर्शन को देखिएगा और शेडो यहाँ की देखिएगा। ऑफ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी ग्रीन टिंट है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रीन टिंट है। तो ये ग्रीन कैसे हो, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो चलो बैकग्राउंड से तो आ सकता है, ये नीचे कैसे ग्रीन आ रहा है, एजेस के ऊपर तो चलो आ सकता है, यहाँ पर कैसे ग्रीन हो रहा है। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये सीन इस तरह का था, नीचे भी ग्रीन स्क्रीन थी, बैकग्राउंड में भी ग्रीन स्क्रीन थी, कई बार हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड में भी होती है। और ऐसे शोज़ के ऊपर जो है टाइम कम होता है तो एक ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं पूरी गंदी भी है, कई जगहों से उस पर कुछ गिरा भी हुआ है, कटर भी नहीं लगे हुए यहाँ पर ब्लैक, ताकि लाइट को कट कर सकें यहाँ से वापस बाउंस होने के लिए। तो ये नीचे भी जब लाइट पड़ती है बाउंस होकर के वापस यहाँ पर ग्रीन स्पिल क्रिएट करती है, पीछे जो पड़ती है वो बाउंस होकर के एजेस के ऊपर ग्रीन स्पिल क्रिएट करती है, साइडों वाली वॉल से भी बाउंस होकर ग्रीन स्पिल यहाँ पर फेस पर भी क्रिएट होता है। तो आपकी ग्रीन स्क्रीन जब भी आप लगाते हैं तो ये इशू आपके हाथ में आएगा ही, कॉमन इशू है ये, ग्रीन स्पिल ज़रूर आता है। तो ग्रीन स्पिल को रिमूव करने के लिए हम एडवांस स्पिल सप्रेसर लगाते हैं। अभी मैं इफेक्ट्स को ऑन कर देता हूँ। ये फिर आपकी जब एजेस इस तरह की रह जाती हैं तो एडवांस स्पिल सप्रेसर ऑन करने पे वो एजेस को भी और इन बिटवीन भी कहीं पे ग्रीन होता है तो ये इसको भी आपका ठीक कर देता है। अब देखने में लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो गया, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें अभी इशू है। वो क्या है, अगर मैं इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट से यहाँ पर क्लिक करके स्क्रीन मैट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने स्क्रीन मैट क्लिक किया ये ब्लैक एंड वाइट हो गया।
बेसिकली ये आपको दिखा रहा है कि जो पोर्शन वाइट है वो अभी भी विजिबल है, जो पूरा ब्लैक है वो पूरा का पूरा गायब हो गया है, जो इन बिटवीन ग्रे कलर है वो थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा करेक्टर वाला, इसके अंदर भी यहाँ पर पे ग्रे कलर है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो है ट्रांसपेरेंसी है अभी भी। मैं वापस से इंटरमीडिएट रिजल्ट पे आता हूँ और जो ये बैकग्राउंड है इसको ब्लैक की जगह मैं एक बार चेकर वाला रख देता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आ जाए कहाँ दिक्कत है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको चेकर इसके अंदर नज़र आएगा, देख सकते हैं पीछे आपको चेकर नज़र आ रहा है। जब हमने ब्लैक किया हुआ था तो हमको ये शेडो लग रहा था, लेकिन जैसे हम ब्लैक से हटा के चेकर पे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये चेक नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ये पूरी तरह से हमारा जो है ग्रीन स्क्रीन ठीक से लगी नहीं है। दूसरी चीज़ है, अब वापस से इसको मैं एक बार चेकर से हटा लेता हूँ। ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, अभी मैं एक बार आपका एडवांस पिल सप्रेसर को ऑफ कर देता हूँ और ये की क्लीनर है ये क्या कर रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ। की क्लीनर को अगर मैं ऑफ करता हूँ तो देख रहे हैं जो थोड़े से एज को इसको क्लीन करता है, ज़्यादा इससे कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ और स्पिल सप्रेसर का आपने देख ही लिया था, इसको ऑफ कर दिया मैंने। अब मैं इंटरमीडिएट रिजल्ट की बजाय इस पर ड्रैग करके यहाँ पर नीचे फाइनल रिजल्ट जो है इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हैं ग्रीन स्पिल अभी भी हट गया। तो पुरानी वर्जन्स के अंदर ग्रीन स्पिल ऐसे हटता नहीं था, तो स्पिल सप्रेसर अलग से चाहिए होता था। अब अगर आप इंटरमीडिएट की बजाय यहाँ पर जो है फाइनल क्वालिटी करेंगे तो ऑलरेडी ग्रीन स्पिल यहाँ पर हट जाएगा, तो आपको एडवांस स्पिल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब मैं देख रहे हैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये काम हमारा उससे हो गया। तो ये दो इफेक्ट की अब आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, आप इससे काम कर सकते हैं। बट एजेस बहुत शार्प हैं, चीज़ें अभी जो हैं अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट पे तो हम आ गए। फाइनल रिजल्ट पे आने से ये जो चीज़ें हैं अब ये वाइट हो गई हैं, जो कि पहले ग्रीन थी। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरमीडिएट पे ग्रीन नज़र आ रहा था सब और फाइनल पे ये वाइट नज़र आ रहा है। बट वापस से हम जाते हैं स्क्रीन मैट में, ये सिचुएशन हमारी सेम टू सेम है। इसके अंदर अभी भी यहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर तो हमारा हट गया, इधर भी ट्रांसपेरेंट है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मार्कर नज़र आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्रीन मैट पे क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे, क्लिप ब्लैक जो है पहली ऑप्शन, इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना जो मेरे बाहर की जो है ब्लैक पोर्शन के अंदर जो कंटेमिनेशन रह गई है वो साफ़ होती जाएगी। देख रहे हैं मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो वो जा रही है, वहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो कॉर्नर तक बिल्कुल ख़त्म हो गई। 30 मैंने इसको कर दिया है, हालांकि इतना मैं कहता नहीं कि करना चाहिए ज़्यादा, वो उसका रीज़न आपको बताऊँगा क्यों। तो अभी मैंने 30 कर दिया, अगर इससे ज़्यादा मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देख रहे हैं आप की के अंदर से भी इन्फॉर्मेशन चलेगी और वो भी कट गया। तो जहाँ तक हम इसको बढ़ाएंगे ध्यान रखना है कि ये की के अंदर काम ना करना शुरू करे। आपने सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कॉर्नर देखते हुए काम करना है, आप इसको बढ़ाते जाएंगे। आपने इसको भी देखना है कि यहाँ पे तो कुछ नुकसान नहीं कर रहा है। तो अब जैसे ही मुझे लगा यहाँ पे नुकसान शुरू हो गया है, कैप में से जाने लगा, इसमें से जाने लगा, तो मैं इतना नहीं बढ़ाऊँगा इसको। अभी 75 बहुत ज़्यादा है, 30 पे वापस ले आता हूँ मैं, ताकि बाहर की कंटेमिनेशन ख़त्म हो गई है। अब ये अंदर वाला जो है पोर्शन, इसको वापस लाने के लिए क्या है, क्लिप वाइट जो है ये ऑलरेडी 100 पे होता है, इसको वापस आप धीरे धीरे कम करेंगे तो आप देख रहे हैं अंदर का पोर्शन वापस वाइट होता जा रहा है। अब हमारी जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, एक बार मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, ये प्रॉब्लम थी ना, इसको जब हम कम करते आते हैं ये यहाँ से गायब हो गई। थोड़ी सी कैप में यहाँ पर अभी भी ये रहती है, तो थोड़ा सा और इसको मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ से भी गायब हो गई। तो 73 पे जा करके हमारा ये चीज़ क्लीन हो गई है। अब हमें पता है कि ये जो वाइट के अंदर है वो चीज़ नज़र आएगी, जो ब्लैक में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो स्क्रीन मैट पे क्लिक करते हैं, फाइनल रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारा एकदम क्लीन की लग चुकी है। अब अगर मैं इसको करता हूँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपरली की आउट हो चुका है। अब वापस को अगर इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि फाइनल रिजल्ट की बजाय अगर आप इंटरमीडिएट रिजल्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी स्पिल आ जाएगी वापस। तो स्पिल आपको हटाने के लिए फिर सप्रेसर लगाना पड़ेगा। जो यूटिलिटी है उसमें हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, लेकिन हम सिंपली की लाइट लगाते हैं तो हम इसको फाइनल रिजल्ट पे रखेंगे ताकि हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अभी भी एजेस ठीक नहीं है, तो एजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन प्री ब्लर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये एजेस थोड़ी सी ब्लर होनी शुरू हो जाती हैं, जो अगर आपके शार्प एजेस हों तो। अभी मैं इसको वाइट जो कलर आ रहा है जो उसको हटाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऐसे बिल्कुल तीखी एजेस आती हैं ना, जैकेट एजेस, उनको थोड़ा सा हम इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। मैंने इसको मान लीजिए 5 कर लिया, थोड़ी सी वो स्मूथ हो गई। अब इसके अंदर स्क्रीन श्रिंक ग्रो की ऑप्शन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये ग्रो करेगी। जितनी भी आपकी स्क्रीन आपने की आउट की है उसको अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो इस तरह से होगा। अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो ये हल्का माइनस होता जाएगा। अगर मैं 0 से कम आऊँगा तो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो एज थी मेरी वो मैंने यहाँ से कट कर दी। अब आपको बड़े ध्यान से करना है कि बस वो
ऑलमोस्ट कटो, ठीक है, ज़्यादा नहीं काटना है इसको। तो ऐसा कर दिया। अब इससे हमारी जो है एज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो स्क्रीन प्री ब्लर किया था उससे थोड़ी सी यहाँ पर स्मूथनेस आ गई, उसको मैं कम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अभी भी इससे, जैसे जैकेट एजेज हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इतने में मेरी स्मूथ हो गई है। तो 1 वैल्यू है, 1 के ऊपर ही स्मूथ हो गई है। तो वैल्यू सिर्फ उतनी बढ़ानी है जितने में आपको स्मूथनेस आ जाए। ज़बरदस्ती अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा फिर ख़राब भी कर देगा उसको ब्लर करके, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हमारी एज भी क्लीन हो गई है, ठीक है। अब ये पूरी की हमारी लग गई है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पिल सप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई एज क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सब कुछ हमने की लाइट से ही यहाँ पर अचीव कर लिया है। अगर आपको बहुत दिक्कत आती है सब कुछ करने के बाद में भी आपकी एजेस साफ़ नहीं हो रही हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए MATTCHOERE मैट चोकर। मैट चोकर इफेक्ट को आप लगाएंगे जैसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से एजेस को जो है थोड़ा सा कट आउट कर देगा, थोड़ा चोक कर देगा अंदर की तरफ। अब मैं अगर ये मेरी ऑप्शन में -2.2 मैंने इसे किया था ग्रीन को ग्रो, इसको वापस कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ऐसा सिचुएशन था। तो जैसे ही मैंने इस पर मैट चोकर लगा के इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये थोड़ा सा उसको एजेस को अपने आप ठीक करेगा। बट आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये कटआउट थोड़ा ज़्यादा शार्प बनता है। इसकी आप सॉफ्टनेस वगैरह यहाँ से छेड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको थोड़ा, ताकि एजेस आपकी स्मूथ हो जाएँ। तो इस केस में भी आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैट चोकर को। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और जो मेरी स्क्रीन श्रिंक ग्रो था इसको -2.2 कर देता हूँ ताकि मेरा वही रिज़ल्ट फिर से आ जाए। अब ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं मैट चोकर वगैरह हैं, ये आपके कहाँ काम आ सकते हैं? अगर आप सिंपली कलर की लगा रहे हैं, जैसे वो स्काई रिप्लेसमेंट वाली जो चीज़ मैंने अभी की थी, तो वहाँ पे एजेस अगर शार्प रह जाती हैं तो उसके अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन श्रिंक ग्रो की ऑप्शंस नहीं है, तो वहाँ पे आप मैट चोकर लगा सकते हैं, ठीक है। की क्लीनर लगा सकते हैं उन केसेस के अंदर। आपको कहीं पे और आपको ऐसी फुटेज हो जिसके अंदर ग्रीन कलर की टोन बहुत आ रही है लेकिन आपको ग्रीन स्क्रीन की आउट नहीं करनी, तो वहाँ पे आप स्पिल सप्रेसर को लगा के ग्रीन टोन को हटा सकते हैं। तो इफेक्ट ऑब्सोलीट ज़रूर हैं बट अभी भी वो काम आ जाते हैं अगर आपको पता हो कि उनको इस्तेमाल कहाँ करना है। हमारी ग्रीन स्क्रीन अब की आउट हो गई है। इसको चेक करने के लिए अब हम पीछे इसके मान लीजिए बैकग्राउंड डाल देते हैं। तो ये मैंने एक विंटर बैकग्राउंड यहाँ पर डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा मान लीजिए इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। अब कीइंग के अंदर क्या है, की तो लग गई है बट ये मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसका रीज़न डेफिनेटली ये कि लाइटिंग बिल्कुल अलग है, उस सीन की लाइटिंग बिल्कुल अलग है और सैचुरेशन में भी फ़र्क है। जैसा हम देख सकते हैं कि जो रणवीर सिंह वाली फुटेज है वो ज़्यादा सैचुरेटेड है, बैकग्राउंड कम सैचुरेटेड है। मान लीजिए मैं इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन लगाता हूँ, पिछले बैकग्राउंड पे मैंने ह्यू सैचुरेशन लगाया, अब मैं इसकी सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ तो ये सैचुरेशन के मामले में इसके पास पहुँच रहा है, कलर्स ब्राइट हो रहे हैं बट ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा फिर भी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ इस इफेक्ट को। उसका रीज़न ये है कि जो उनका कलर टेम्परेचर है इस वीडियो का और जो रणवीर सिंह वाली है उसका, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये वार्म टोन्स हैं, वो कूल टोन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है यहाँ पर ल्यूमेट्री लिखेंगे। जिन्होंने प्रीमियर प्रो का कोर्स किया उनको मालूम है ल्यूमेट्री कलर क्या इफेक्ट है। इसको हम ड्रैग करके विंटर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक करेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये वाइट बैलेंस सिलेक्टर है, इसको क्लिक करता हूँ और जो बर्फ़ है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बर्फ़ वाइट है, अपनी तरफ से मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी तो उसने पूरा कलर अपने हिसाब से चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं, अब वो कलर उनको लगता है ये होना चाहिए। सिमिलरली मैं रणवीर सिंह वाली फुटेज के ऊपर भी ल्यूमेट्री कलर डालता हूँ और ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये कलर जो है ये इफेक्ट के नीचे वाली लेयर में होना चाहिए। अगर आपने ऊपर कर दिया और कोई भी कलर में चेंजेस किए तो आपकी ग्रीन स्क्रीन को वो डैमेज कर देगा, क्योंकि वो फिर ल्यूमेट्री कलर को पहले रीड करेगा और की लाइट वाले को बाद में। मान लीजिए मैं यहाँ कलर व्हील्स में जा करके और मिड टोन्स के अंदर बहुत ग्रीन भर देता हूँ तो कैरेक्टर के अंदर ग्रीन आ गया, और ये की लाइट वाला इफेक्ट है जो बाद में लगाता हूँ तो देख रहे हैं कि कैरेक्टर के अंदर से भी जो है की आउट हो गया, क्योंकि वो अब ल्यूमेट्री ऑन होने के बाद उसको ग्रीन को रीड कर रहा है। ऑफ करने पे ये चीज़ ठीक हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना की लाइट के बाद में लगाना है आपने, अगर कलर वाला कुछ कर रहे हैं तो वापस इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे कलर ऐसे नहीं छेड़ना, बेसिक करेक्शन में जाके अब मुझे देखना है कि इसमें क्या वाइट है। इसमें टी शर्ट वाइट है तो इस पर क्लिक करना है, तो अब इसका भी वाइट बैलेंस सेट हो गया। देखने में आपको पता नहीं लगा बट बहुत सटल सा थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसमें। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे ऑन ऑफ करता हूँ, ये ऑन ये ऑफ, थोड़ी सी ये कूल टोन हुई है इसकी। अब दोनों जगह पे हमने कलर करेक्ट कर दिया है कि ठीक है जी, इसमें ये वाइट है इसमें ये वाइट है, तो दोनों की कलर्स की एक्यूरेसी आ गई है। बट अभी भी इसके अंदर सैचुरेशन में फ़र्क है कि इसमें कलर ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो मैं विंटर वाला फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें यहाँ पर जो है बेसिक करेक्शन में ही सैचुरेशन की ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेट करता हूँ ज़्यादा,
अब मैं थोड़ा इसका सेचुरेशन बढ़ाया तो आप देख रहे हैं जो ये वार्म टोन्स हैं यहाँ पर सन वाली, वो अब इसके साथ मैच कर रही हैं, राइट। तो विदाउट विद ज्योमेट्री ऑफ करने पे देख रही है बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, अलग अलग लग रही हैं चीज़ें। ऑन करती है लग रहा है कुछ इस सीन के साथ में ब्लेंडिंग है। इसके आप क्या कर सकते हैं, ऊपर न्यू एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं, उसका नाम आप रख सकते हैं एंटर प्रेस करके CC, या फिर कलर ग्रेडिंग या कुछ भी। उसके ऊपर आप अलग से अब ल्यूमेट्री पैनल लगा सकते हैं, और जो भी इसके अंदर आपने आगे काम करने हैं वो आप यहाँ पर करें। तो मान लीजिए मैं ओवरऑल कर्व छेड़ता हूँ, अब ये दोनों फुटेज के ऊपर इकट्ठे काम करेगा, ठीक है। रेड टोन मुझे लगता है कि ज़्यादा है तो मैं रेड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं चाहता हूँ ब्लू ज़्यादा हो जाए, ब्लू को बढ़ा लेता हूँ। तो जो भी अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ वो ओवरऑल फुटेज के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने दोनों फुटेज का वाइट बैलेंस को सही करना है, उसके बाद सेचुरेशन वगैरह उसकी सेट करनी है, और उसके बाद में आप अलग लेयर के ऊपर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब ये हमने ठीक है थोड़ा सा मैच कर लिया। अगर मैं इसका FX ऑफ करता हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और FX ऑन करने में मैच कर रहा है। अब मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ इस लेयर की, जो नीचे वाली दोनों हैं इनको मैं सिलेक्ट करके लेयर डिकम्पोज स्नो रख देता हूँ इसका नाम। ये नई कॉम्पोजिशन मैंने बना दी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ नीचे वाली को। अब सिर्फ ऊपर मेरे पास फिर से ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज आ गई है, और इसके ऊपर ल्यूमेट्रिक कलर लगा हुआ है क्योंकि हमने कॉपी ली है, तो ये ऑलरेडी वाइट बैलेंस्ड है, उसे इसका वाइट बैलेंस शेडने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जाके मैं कोई और टाइप का एनवायरनमेंट लेके आ रहा हूँ। अब मैं ये साइबरपंक गेम का एनवायरनमेंट ले आऊँ, तो ये सिटी थोड़ा नाइट सीन हो गया। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपको सिखाया था ग्रीन स्क्रीन, तो श्रुति हसन वाली वीडियो के ऊपर मैंने बताया था, एक बार डेजर्ट डाला था पीछे और एक बार इस तरह से कुछ नाइट स्ट्रीट लाइट डाली थी, ताकि दिन और रात का जो है अगर हमें फुटेज को थोड़ा पास लाना हो तो कैसे होती है। कई लोग बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन भी हम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा नकली लगती है। उसका रीज़न यही है कि आप उसको कलर मैच वगैरह पे काम नहीं करते। जितना ज़्यादा टाइम आप कलर मैचिंग पे लगाएंगे उतना बेटर आपकी जो है फुटेज ब्लेंड होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग मैच करना सबसे ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ डाली है, तो सैचुरेशन के मामले में तो ऑलरेडी पीछे वाली भी सैचुरेटेड है, रणबीर सिंह वाली भी सैचुरेटेड है। इसके अंदर हम वाइट बैलेंस मैच नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि आप वाइट बैलेंस मैच करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ ग्रे होगी, अगर मैं इसके साथ मैच कराता हूँ, इसको ग्रे बताता हूँ, तो ये इसको ग्रे मान करके बाकी चीज़ों का कलर चेंज कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके क्या कहना चाहता हूँ मैं। ल्यूमेट्री पे मैंने डाला, वाइट बैलेंस सिलेक्ट जो करते हैं यहाँ पर हम, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाइट इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है। ग्रे के अंदर कोई भी कलर हो आपका, डिसैचुरेटेड कलर हो जिसके अंदर कलर ना हो, तो ग्रे आपका कलरलेस होता है, उसके अंदर कोई भी RGB की अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये अगर सही मायने में ये जो ग्रे होता है आपका रोड जो है, इसके अंदर ग्रे टोन होती है। अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ग्रे, तो ये इसको ग्रे के हिसाब से बाकी चीज़ों का कलर ठीक कर देगा। लेकिन इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है लाइटिंग इफेक्ट कर रही है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर जब रेड लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसका कलर लाजमी है थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो यहाँ पर आपने ये वाइट बैलेंस सिलेक्टर इस तरह से यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आपके सीन के अंदर कोई प्रॉपर आपको पता है 100% ग्रे चीज़ है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बट उसके ऊपर अगर रेड लाइट पड़ रही है और आप उसको बताएंगे कि ये ग्रे है, मान लीजिए ये चीज़ मेरी ग्रे थी जो रेड लाइट से इफेक्ट होकर रेड नज़र आ रही है, अब मैं कहता हूँ जी ये ग्रे था, तो ये इसका ओरिजिनल कलर आ जाएगा, लेकिन पूरी लाइटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कई बार हम इंटेंशनली चीज़ों को लिट करते हैं कलर के साथ। वो उस सिनेरियो में जब हमने वाइट लाइट से लिट किया है तब हमको वाइट बैलेंस सही करना होता है। जब हमने इंटेंशनली किसी चीज़ को रेड किया है तो हम उसको कलर बैलेंस नहीं करेंगे, उसका वाइट बैलेंस ठीक नहीं करेंगे पोस्ट में। वो हमने इंटेंशनली किया उसको रेड, उसको हम ठीक करके वाइट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वापस इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब इस केस में ब्लेंडिंग में क्या इशू है, सबसे पहली बात, ये दिन का शूट लग रहा है और वो पीछे रात है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। और मैं एक काम करता हूँ, रणवीर वाली लेयर की कॉपी लेता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, और इस लेयर के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि इसको तो पहले हाइड कर देते हैं। इसके अंदर मैं रेड टोन्स बढ़ाना चाहता हूँ, तो कर्व्स में जा कर के रेड में आते हैं और थोड़ा पूरी फुटेज को हम रेड ज़्यादा कर देते हैं और ब्लू को थोड़ा सा कम करते हैं। ज़्यादा नहीं करना कम इसे, नहीं तो येलो बहुत हो जाएगा, थोड़ा सा कम करते हैं बिल्कुल। तो इस टाइप का मैंने कुछ कर लिया। अब मैं मास्क पे जाता हूँ और यहाँ पर जो है इस टाइप से मास्क क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये शार्प एज आ रही है, यहाँ पर मास्क को हाइड करना तो यहाँ से हाइड हो जाता है। ये शार्प एज को हटाने के लिए मैं F प्रेस करता हूँ और ये फेदर की ऑप्शन आ जाएगी मास्क में। इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, कितना बढ़ाना है ये मैं देख लेता हूँ ताकि बस ब्लेंड हो जाए इसके हाथ में। इतना हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वापस से मास्क को ऑन कर लेते हैं और जो है
थोड़ा बहुत इसको हम एडिट कर सकते हैं। मास्क की जैसी शेप मुझे रखनी है, ठीक है जी। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से बहुत ब्राइट रेड लाइट है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन स्पिल आता है ग्रीन स्क्रीन से टकरा के, अब इतनी रेड लाइट है तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रेडनेस आएगी। तो ये हमने एक चीज़ कर ली है, ठीक है। सेकंड मैं क्या करता हूँ, एक और कॉपी ले लेता हूँ इसी चीज़ की, उसका मास्क मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड हो गया, क्योंकि हमने पीछे भी रेड कलर पे काम किया था। अब मैं यहाँ पर आकर के ये रेड वाले पे जाता हूँ, इसको मैं उल्टा करता हूँ, रेड में इस बार कम कर देता हूँ। रेड करने से कम सियान बढ़ेगा, और ब्लू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ी ब्लू टोन आ गई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस एरिया से सियान टाइप की लाइट है, थोड़ा ग्रीन और ब्लू के बीच का। अब मैं यहाँ से ग्रीन को भी थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये ग्रीन पे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा ग्रीन बढ़ा लेता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की जो है फीलिंग यहाँ पे आने लगी है। तो ऐसा हम इसको कर लेते हैं, और ओवरऑल जो है इसको हम ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं, थोड़ा सा डार्कन, इसको हल्का सा डार्कन कर देते हैं, ठीक है। और ग्रीन को मे भी थोड़ा सा और बढ़ा लें, और ब्लू को भी थोड़ा सा। तो ये अपने आप को जितना इस पे समय लगाएंगे उस हिसाब से आपकी आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा। अब मैंने ये कर लिया है, ये अब पूरे पे लग गया हुआ है। अब मुझे फिर से मास्क बनाना है। इस बार मैं मास्क इस डायरेक्शन के हिसाब से बनाऊंगा। जैसे ही मैंने मास्क बनाया, अब वो मेरे नीचे वाली लेयर रिवील हो गई है। एक बार इसको मैं हाइड करता हूँ, मास्क की एज जो है इसको F प्रेस करके फेदर आउट करता हूँ। कितना फेदर आउट करना है मैंने, इतना कि ब्लेंड हो जाए अच्छे से। ये ब्लेंडिंग हो गई है। अब मैं वापस से मास्क को ऑन कर सकता हूँ, और इसको एक्चुअली थोड़ा बहुत मैं और एक्सटेंड करना चाहूँ तो एक्सटेंड कर सकता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा और यहाँ ले आते हैं, थोड़ी मिक्सिंग भी कलर्स की हो जाएगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे वाला जो है इसको भी मैं थोड़ा सा और इधर तक ले आता हूँ। ठीक है। अब ये दो मैंने ऊपर जो लेयर लगाई हैं, इनकी वजह से अब लग रहा है कि हाँ इस एरिया के ऊपर ये लाइट इफेक्ट कर रही है, और इस एरिया पे रेड लाइट इफेक्ट कर रही है। इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था पिछले बैकग्राउंड से। इनको ऑफ करने पे थोड़ा बहुत ये मैच करना शुरू किया। तो अब हमारे पास ये 3 लेयर हैं, एक तो ओरिजिनल है और 2 ऊपर ये कॉपीज़ हैं, जिसमें एक में रेड टोन है, एक में ब्लू टोन है। तो मैं जो ब्लू वाली ये सियान टोन वाली है, इसको नाम रख देता हूँ इसका सियान, ताकि हमें पता लग जाए ईजिली कौन सी में क्या हो रहा है। दूसरी का नाम हमने रेड रख दिया। अब जो सियान टोन वाली है, इसमें क्योंकि इस तरफ में डार्कनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा इतना लाइट का इफेक्ट ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी डार्कनेस भी आए, तो मैं इस लेयर के ऊपर जो है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ने से थोड़ा कलर में भी इसके इफेक्ट आ रहा है। तो मैं हाईलाइट्स इसकी जो थोड़ी सी कम करता हूँ, कंट्रास्ट वापस से कम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो मेरे पास सियान फीलिंग रहे। हाईलाइट्स में थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है। शेडोज़ जो हैं ये थोड़ी सी मैं इसकी कम करता हूँ, थोड़ी डार्कनेस ज़्यादा हो जाएगी। वाइट्स और ब्लैक्स थोड़ा थोड़ा छेड़ कर इनको देख लेता हूँ कितना। अगर मैं ब्लैक्स बढ़ाऊँगा तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है फेडेड लुक आ रही है, लेकिन पीछे बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक है। तो ब्लैक्स को मैं कम रखूँगा बढ़ाने के बजाय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं उसको मैच कराने की कोशिश करूँगा इस लाइट के साथ में। अब ये मेरी भी ग्रीन टोन यहाँ पे मुझे कम लग रही है, थोड़ा मेजेंटा, वैसे मेजेंटा भी चलेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत मेजेंटा की टिंट भी है बैक साइड में। तो ये थोड़ा मेरा इससे बेटर मैच होने लगा। इसी तरह से जो रेड वाला है उसको भी मुझे यहाँ से मैच करवाना है। इसमें भी मुझे थोड़ा ज़्यादा मिड टोन ज़्यादा ब्राइट है, तो मिड टोन्स को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट्स को हल्का सा कम करके देख सकते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ी डार्कनेस और आ जाएगी, ठीक है। शेडोज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं, थोड़ी सी। तो ये अब थोड़ा ज़्यादा इसके साथ ब्लेंड होना शुरू हो गया है। अब इसके बाद मैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इसका नाम हम ग्रेड रख देते हैं। ग्रेड वाली लेयर के ऊपर अलग से ल्यूमेट्रिक कलर डालते हैं। अब इसके ऊपर मैं जो भी काम करूँगा, मान लीजिए मैं ओवरऑल के अंदर जो है चाहता हूँ हाईलाइट के अंदर रेड ज़्यादा हो जाए, तो हाईलाइट्स में थोड़ा रेड बढ़ा देते हैं, और शेडोज़ में थोड़ा कम हो जाए तो शेडोज़ में थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं। सिंपली ब्लू जो है उसको हम शेडोज़ में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और हाईलाइट्स में थोड़ा सा कम कर देते हैं। ग्रीन को भी थोड़ा सा हम शेडोज़ में बढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ा वो टील एंड ऑरेंज की तरफ अगर आप जाने लगे, तो ये ऊपर वाली लेयर जो है दोनों पे एक्ट करेगी और दोनों को मिला के ब्लेंडिंग सी देगी थोड़ी सी। देख रहे हैं आप,
इसके बिना और इसके साथ में। तो पहले वही काम करना है कि पहले अपनी जो ओरिजिनल लेयर है उसके ऊपर काम करें, उसको बैकग्राउंड में ब्लेंड करें। अब बिल्कुल ब्लेंडेड नहीं थी, हमने 2 लेयर्स बना करके थोड़ी ब्लेंड की, उसके बाद ओवरऑल अलग से एडजस्टमेंट ले लगा के उसको ब्लेंड करें। अभी भी आपको लगता है कि सेंटर वाला आपका पोर्शन ज़्यादा ब्राइट है, तो आप इन तीनों चीज़ों को जो है पकड़ करके लेयर डिकम्पोज कर लें। अब मैं यहाँ पे रणवीर कीड कर देता हूँ इसका नाम, और अब ये मेरे पास अलग से है। इसके ऊपर मैं अलग से भी अब कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर जा कर के इसका मुझे लगता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है, कंट्रास्ट कम कर सकता हूँ, कम लग रहा है तो ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ओके ही था पहले भी, ठीक है। ब्लैक्स से कम ज़्यादा करके छेड़खानी करके देख सकता हूँ। हालांकि हमने काफ़ी पहले मैच कर लिया था इसको, तो ज़रूरत है नहीं, बस आपको बताने के लिए मैं कहता कि इसको अलग से करना हो तो अलग से भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड वाली साइबरपंक की लेयर जो है उसके ऊपर भी अलग हमारा इफेक्ट लगा हुआ है, तो उसमें अगर आपको कंट्रास्ट और बढ़ाना है रणवीर से मैच करने के लिए, साथ में थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ब्राइटनेस पे चले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब थोड़ा सा पहले ज़्यादा डल था पीछे, अब थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंडिंग हो रही है। और ऊपर वाला जो ग्रेड है ओवरऑल ग्रेड, उसके अंदर जा कर के हम वहाँ पर भी थोड़ा एक्सपोजर को, जैसे मान लीजिए बेसिक पे जा कर के एक्सपोजर मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ ओवरऑल ब्राइटनेस कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो वो मेरे कंट्रोल में है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ कम करना है तो ओवरऑल का कम होगा, अब ओवरऑल का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन स्क्रीन की करना तो आसान होता है, उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और क्लीन करने के बाद सबसे मुश्किल होता है कि बैकग्राउंड के अंदर उसको मैच करवाना, ठीक है। तो पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको पहले से पता हो कि मुझे बैकग्राउंड में क्या डालना है। अगर मैं आपको ये दोनों चीज़ें दिखाऊँ, अब हमने एक ही फुटेज को ऐसे भी ग्रेड किया है ब्राइट बैकग्राउंड में दिन के अंदर, और ऐसे भी ग्रेड किया है नाइट के अंदर, तो दोनों तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि अब हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ को करने में। अगर आपको पहले से ही मालूम होता कि पीछे इस तरह का सीन रहेगा, तो आप ऑलरेडी लाइटिंग उसी तरह की करते जैसा आपका बैकग्राउंड में सीन होने वाला है। अगर आपको पहले से मालूम होता भी पीछे इस तरह की लाइट्स आएंगी, तो हम क्या कर सकते थे, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तो लाइटिंग करते इवन, लेकिन रणवीर के ऊपर यहाँ लेफ्ट से हम एक सियान लाइट मार देते और राइट से हम एक रेड लाइट मार देते, और फिर हम वीडियो शूट करते। तो ग्रीन स्क्रीन की करते ही ऐसा लगता हो इसके अंदर बैकग्राउंड डालते ही कि मैच है, ऑलरेडी ये चीज़ें होती, हमको ये अलग से लाइटिंग करनी नहीं पड़ती इसकी दोबारा। तो जो री लाइटिंग करिए इससे हम बच जाते। तो पहली कोशिश ये है कि ग्रीन स्क्रीन जब भी शूट करें ऑलरेडी पता हो पीछे क्या डालने वाले हैं हम, उस हिसाब से हम शूट करें। और अगर नहीं हो पाता तो टेक्निक्स आपको मैंने बता दी है किस तरह से आप उसको मैच करवा सकते हैं। जितना ज़्यादा समय आप उसके ऊपर लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। बाकी ये तो था स्टैटिक शॉट ट्राइपॉड के ऊपर लिया हुआ। अगर आपका कैमरा मूव कर रहा है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तब आपको की करना तो आसान है, पर लेकिन पीछे जो फुटेज है दूसरी डालनी है, वो सब कैसे होता है और की साथ में कैसे काम करती है, ये आगे आप ट्रैकिंग वाले जो ट्यूटोरियल आएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, उनके अंदर हम सीखेंगे। फिलहाल आज ग्रीन स्क्रीन का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आगे और इंटरेस्टिंग एडवांस टॉपिक्स आएंगे ट्रैकिंग वगैरह वाले, जो कि आपकी वीएफएक्स वर्क को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाएंगे। अभी सब कुछ आप स्टिल चीज़ों पे कर रहे हो, फिर आप मूविंग चीज़ों के ऊपर करोगे, और आफ्टर इफेक्ट उन चीज़ों में बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग, 2D ट्रैकिंग, 3D ट्रैकिंग, ये सब जो है हम करेंगे आगे। तब तक जो भी हमने आज तक सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हाफ से ऊपर कोर्स हो गया और जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा और आप सब लोग सुपर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी। उसके बाद हम कभी भी एडवांस ट्यूटोरियल हमें डिस्कस करने होंगे तो इजीली हम बातचीत कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी क्रोमा की के बारे में, कितना इजीली आप ग्रीन स्क्रीन को इसमें की कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो आपने आज सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जाकर के फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हर बार की तरह मैं चिल्ला रहा हूँ फिर से कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वहाँ पे मैं फ्री स्टॉक फुटेज और फ्री कंटेंट लाने वाला हूँ, प्रोजेक्ट फाइल्स भी मैं वहीं पे शेयर करूँगा, तो वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि नया कंटेंट आ सके उसके ऊपर। उसके अलावा ट्विटर पे फॉलो कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, और फेसबुक पे जाकर के मेरे पेज को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन ट्रैकिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों ने पहले ही पूछा था कि 2D मोशन ट्रैकिंग कैसे होती है, तो प्लेनर मोशन ट्रैकिंग, 2D मोशन ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ कैमरा, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।